पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सल्लम कामा विषम कामा कामा आशी विशोवमा कामे पत्थे माणा अकामा जंति दुग्ग। इस दुनिया में दो चीजें हैं, एक जीव और दूसरी चीज है अजीव। जीव और अजीव के सिवाय इस पूरी सृष्टि में, पूरी दुनिया में और कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वह या जीव है या अजीव है, और कहीं हम जीव अजीव का मिश्रित रूप भी देख सकते हैं। जैसे मनुष्य है, आत्मा तो अपने आप में चैतन्य है, पर शरीर पुद्गल है। वो जीव और अजीव यों दोनों संयुक्त या मिश्रित रूप में संभवतः है देखे जा सकते हैं। देखने में यों तीन रूप प्रतीत हो रहे हैं। सिद्ध भगवान हैं, वो विशुद्ध जीव, वहाँ कोई शरीर नहीं, कोई पुद्गल का योग यों नहीं, एकदम विशुद्ध आत्माएं हैं। कई चीज़ें बिल्कुल अजीब है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, ये पुद्गल, पट्ट है, पूंजनी आदि नितांत अजीव हैं। और प्राणी है, वो शरीर और आत्मा दोनों युक्त हैं, तो वे एक प्रथम दृष्टया या देखने से जीव अजीव का मिला जुला रूप है। यह हाथ है, एकदम अजीव हो तो उठ भी कैसे सकता था, एकदम जीव हो तो दिखाई भी कैसे देता। तो जीव और अजीव का यह मिश्रित रूप इस रूप में प्रतीत हो रहा है। तो खैर है तो वो जीव अजीव का मिश्रित रूप जो कुछ है, और कोई चीज दुनिया में नहीं है। हम अपने जीवन में अजीवों का भी उपयोग करते हैं। मनुष्य पुद्गलों का कितना उपयोग करता है। धर्मास्तिकाय का सहयोग मिलता है, अधर्मास्तिकाय का सहयोग मिलता है, यह सिद्धांत की बात है, ग्रंथों की बात है। पर हमारे लिए ऐसे स्पष्ट नहीं है कहाँ धर्मास्तिकाय है और कहाँ सहयोग मिलता है। तो हम आगम ग्रंथ इनकी बात से मान सकते हैं, जान सकते हैं, ये ग्रंथों की बात है। पर पुद्गल जो काम आता है वो ग्रंथों की बात नहीं, वो तो हमारे प्रत्यक्ष है। मैं रोटी खाता हूँ तो पुद्गल मेरे खाने में काम आ रहा है। मैं प्रमार्जनी का उपयोग करूँ, यह मेरे पुद्गल काम में आ रहा है। कपड़े मैं पहनता हूँ तो पुद्गल मेरे काम आ रहे हैं। तो पुद्गल का सहयोग तो प्रत्यक्ष है, या प्राणियों का सहयोग भी प्रत्यक्ष है। हमारा प्राणी जगत के साथ सहयोगात्मक संबंध भी है। आचार्य उमा स्वाति ने जो कहा है, कोई उमा स्वामी बोल दे, कोई उमा स्वाति बोल दे, परस्परोपग्रहो जीवानाम तत्वार्थाधिगम सूत्रम। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और लगता है लगभग सारा आगम पर प्राय संभवतः आधारित, आगम पर आधारित, तत्वार्थाधिगम सूत्रम। और विशेष बात मुझे यह लगी कि दिगंबर श्वेतांबर दोनों परंपराओं में प्राय लगभग संभवतः दोनों परंपराओं को तत्वार्थ सूत्र मान्य है।
कहीं किंचित पाठ का अंतर हो तो हो, लगभग पूरा दोनों परंपराओं में मान्य है। और आगम तो दिगंबरों को मान्य न हो, कई दिगंबरों के ग्रंथ श्वेतांबरों को मान्य न हो, पर तत्वार्थ सूत्र जहाँ तक मैं समझ पाया ऐसा ग्रंथ है तो दिगंबर श्वेतांबर दोनों परंपराओं में संभवतः लगभग समान रूप से मान्य हो जाता है। अब भक्तामर है, दिगंबरों में भी भक्तामर है, श्वेतांबरों में भी भक्तामर है। आगमों में तो मतभेद हो जाए भी, ये दिगंबर कहते हैं आपके आगम हमें मान्य नहीं है, आगम लुप्त हो गई। तो भक्तामर दिगंबर भी बोलते हैं, श्वेतांबर भी बोलते हैं। तो जैन एकता का आधार तो एक प्रकार से भक्तामर भी बनता है। नवकार तो है ही, दिगंबर और श्वेतांबर हो नवकार का पाठ, तो नवकार इधर भक्तामर और इधर ये तत्वार्थ सूत्र, ये तीन चीज़ें मोटा मोटी दिगंबर श्वेतांबर दोनों परंपराओं में मान्य हैं, ऐसा संभव है। तो तत्वार्थ सूत्र में जो कहा गया है, परस्परोपग्रहो जीवानाम, छह द्रव्य जैनिज्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, षड्द्रव्यवाद। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, इन छह द्रव्यों का रूप यह सृष्टि है। और यह सहयोग धर्मास्तिकाय जीवों और पुद्गलों को गति क्रिया में सहयोग देने वाला द्रव्य है। अधर्मास्तिकाय जीव और पुद्गल को स्थिति ठहरने में, गति निवृत्ति में सहयोग देने वाला है। आकाशास्तिकाय ये हमें स्थान देता है। यह 13 पंथ भवन है, इसको भी तो स्थान आकाशास्तिकाय नहीं, संतों को तो स्थान मान लें भवन ने दे दिया होगा, या भवन के अधिकारियों ने जो भी मान लो दे दिया होगा। इस भवन को स्थान किसने दिया है? भवन को स्थान आकाशास्तिक या जमीन के मालिक ने दिया होगा किसी ने। तो आकाशास्तिकाय है, वो संतों को भी आकाशास्तिकाय है तब स्थान मिल रहा है। तो आकाशास्तिकाय का काम है स्थान देना, स्थान दो, जीव पुद्गल और धर्मास्तिकाय भी रहो, आकाश में सब रहो। आकाश की उदारता है, कितनी बड़ी उदारता माने आकाशास्तिक, कोई आ जाओ, किसी को ना नहीं है, मेरा तेरा कुछ नहीं, सब समा जाओ मेरे में, आकाशास्तिकाय में। उदारता का हम एक व्यावहारिक काल्पनिक उदाहरण लें तो आकाशास्तिकाय, कोई भेदभाव नहीं, जीव अजीव सबको आश्रय देने वाला यह आकाशास्तिकाय कितना बड़ा उपकारी है। काल से हमें समय मिल रहा है, हम टाइम देखते हैं भी इतने बजे काम करना, समय है तो कार्य हो सकता है, समय न मिले तो कार्य कैसे होगा। तो समय भी हमें मिलता, उसका भी उपकार मान ले। पुद्गलास्तिकाय हमारे खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, रहने में कितना काम आ रहा है। तो पांचों द्रव्य दूसरों को सहयोग देने वाले हैं। तो प्रश्न है कि जीवास्तिकाय छठा जो द्रव्य है वो दूसरों को क्या सहयोग देता है? धर्मास्तिकाय सहयोग दे रहा है गति में, अधर्मास्तिकाय स्थिति में, आकाशास्तिकाय स्थान देने में और भी हैं। तो जीवास्तिकाय दूसरों के लिए क्या करता है? अपने लिए करना एक बात है, दूसरों के लिए करना विशेष बात है। हम अपने लिए कुछ भी कर लिया सामान्य बात है, हमने दूसरों के लिए कुछ किया है वो विशेष बात है। अपने घर के लिए आपने कर लिया भी, आपने दूसरों के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, धार्मिक आध्यात्मिक रूप में क्या किया। तो जीवास्तिकाय से प्रश्न हो
भी जीव भी सृष्टि के एक द्रव्य हैं, जीवास्तिकाय है। जीवास्तिकाय का दूसरों के लिए क्या सहयोग होता है, जबकि धर्मास्तिकाय आदि दूसरों को सहयोग दे रहे हैं। यहाँ आचार्य ने बताया, बड़ा सुंदर एक ज्ञान दे दिया। मानो जीवास्तिकाय दूसरों को तो कुछ नहीं करता, धर्मास्तिकाय को तो मान लो कुछ नहीं दे, अधर्मास्तिकाय को यूँ न दे, पर परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीव हैं जीवास्तिकाय यानी जीव, जो ये जीव हैं ये परस्पर सहयोग देते हैं, परस्पर उपग्रह आलम्बन देते हैं। यह पारस्परिकता, एक दूसरे का सहयोग करना। अब जीव एक दूसरे को सहयोग कैसे देते हैं? सहयोग देते हैं ना, देखिए कि हमारे संत आए हैं तो इनको स्थान मकान किसी ने दिया है, साध्वी समुदाय है तो इतना स्थान मिला है, तो किसी ने स्थान दिया, वो जीव जीव का सहयोग हो गया ना। 13 पंथ भवन ये संतों को मिला है, तो चतुर्मास होते हैं रहते हैं, तो ये स्थान श्रावकों ने कह दो दिया तो वो सहयोग हो गया। अब साध्वियाँ आई का सागर सदन का बड़ा स्थान है तो परिवार ने दे दिया तब मिल गया, तो यह जीवों का जीवों को सहयोग हो गया। कि अरहम कुंज पास में है कि साध्वी जी को, तो अरहम कुंज के भी कोई दो मालिक जो भी हैं या सभा जो भी संभालने वाले, तो स्थान दे दिया तो मिल गया, और भी इधर उधर कई स्थान मिल गए। यह जीवों के द्वारा जीवों को सहयोग देना हो जाए। कोई बीमार हो गया, भी डॉक्टर साहब आ गए तो डॉक्टर ने देख लिया, चिकित्सा कर दी, तो जीव का सहयोग जीव को मिल गया। यूँ कितने रूपों में हमारे साधु व्याख्यान देते हैं, प्रोग्राम करते हैं, भी के व्याख्यान उपदेश के द्वारा ये जीव गृहस्थों को आध्यात्मिक सहयोग दे रहे हैं। यह परस्परोपग्रहो जीवानाम हो गया कि माता पिता बच्चों की सेवा करते हैं, छोटे बच्चों को फिर पालते हैं, तैयार करते हैं, तो माता पिता की ओर से बच्चों को सहयोग मिला। बाद में माता पिता वृद्ध हो गए, बच्चे बड़े हो गए, वे माता पिता की सेवा करते हैं, तो पुत्रों पुत्रियों संतानों की ओर से माता पिता को सहयोग मिल रहा है। यह परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्पर सहयोग की बात होती है। हमारा जीवन इतना सापेक्ष है कि कोई कह दे मैं दूसरे का कोई सहयोग नहीं लूँगा, एक सीमा तक तो भले मत लो, पर किसी पुद्गल का तो सहयोग लेना ही पड़, आकाश का सहयोग लेना पड़। हाँ, एक सीमा तक कह दो असहाय, सहाय पच्चखान, कि मैं किसी का सहयोग नहीं लूँ, दूसरे मनुष्यों का नहीं लूँ, मान लो। हालांकि परोक्ष में तो कहीं खाने को लेना पड़ेगा तो वो सहयोग, फिर भी एक सीमा तक सहायता का प्रत्याख्यान हो जाए। एक सीमा तक ये एकदम निरपेक्ष होना इस दुनिया में मुश्किल है। तो ठीक है, आदमी अनावश्यक दूसरों का सहयोग क्यों ले, स्वावलंबिता जितने रह सके, कि स्वावलंबिता जो काम तुम हाथ से कर सकते हो तो अनावश्यक दूसरों का सहयोग लेने की इच्छा भी क्यों करो। कहा गया कम से कम लो अधिक दो, सेवा धर्म विचार, रखो सभी के साथ में प्रतिपल शिष्टाचार। कि सहयोग भाई मुझे ज़्यादा नहीं लेना पड़े, ज़रूरी है उतना ले लें, और दे सकूं जितना दूसरों को मैं दूं, कि लूँ कम और दूं ज़्यादा, यह भावना रखें, है ना, कि सेवा करें। कि भी अभी हमारी उम्र जवानी है, ठीक है, अभी हम दूसरों को जितना दे सकें, दूसरों के लिए कर सकें वो करें, क्योंकि बाद में वृद्धावस्था आ जाए, 90 आ गए, 85, बाद में इतनी सेवा कर पाएँ न कर पाएँ, अभी मैं युवा अवस्था में अभी खूब सेवा दूं, तो ज़्यादा देने की भावना हो, तो ये परस्पर का सहयोग है। तो इसमें भी कि आदमी जितना स्वावलंबी रह सके औचित्य के साथ,
कि 2 हाथ मेरे पास है, 2 पांव मेरे पास है, ये 4 मेरे नौकर हैं, 4 नौकर हैं। आदमी सोचे नौकर चाहिए और नौकर चाहिए, भाई 4 नौकर तो प्रकृति से मिले हुए हैं, ये नौकर कह दो, कुछ भी कह दो, सहवर्ती कह दो, 4 हैं, ये मजबूत हैं, स्वस्थ हैं, बाकी शरीर ठीक है, तो हाथों से काम करो, पैरों से चलो, अपना काम जितना कर सको खुद कर लो, दूसरों की सहायता पर ज़्यादा अवलंबित बिना मतलब क्यों रहो। तो 2 हाथ 2 पांव, ये 4 हमारे नौकर कह दो, सहायक कह दो हैं, कि जो काम आराम से कर सकते हैं, प्रोटोकॉल के हिसाब से भी ठीक है, औचित्य भी है, तो खुद अपने गोचरी जाओ, आहार चाहिए गोचरी लाओ, दूसरों के लिए लाओ, हाथों का उपयोग करो, पैरों का उपयोग करो, थोड़ा श्रम करो। तो यह श्रम करना और सफल बनना, सेवा दो सफल बनो। शास्त्र में जो कहा गया है वो कहा गया कि सल्लम कामा, ये जो पुद्गल हैं, शब्द रूप गंध रस स्पर्श, ये पुद्गल हैं, ये हमारे राग भाव के निमित्त बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पुद्गलों के प्रति राग आए ही, पर आ सकता है। राग के एक वे कारण हैं, निमित्त हैं, स्थान हैं। तो ये काम है, वे सल्लम कामा, ये काम शल्य हैं, चुभन होती है इनसे, ये काम विष हैं, मारक हैं। कामा आशी विषोवमा, काम आशी विष सर्प के समान है। आशी विष सर्प मान लो देखने में तो सुंदर लगे, मणिधारी सांप सुंदर लगे, दीप्तिमान है, कोई उसके हाथ लगा दे, पकड़ ले, सांप डस जाए तो जीवन तक चला जाए। तो ये काम भोग हैं, ये भी शल्य हैं, विष हैं, आशी विष की उपमा वाले हैं। और के ऊपर से तो पदार्थों का उपयोग नहीं करता, पर भीतर में कामना है तो भी आत्मा का नुकसान हो सकता है। तो पदार्थों का परित्याग, चतुर्मास का समय निकट आ रहा है। आज हम शाही बाग में आए हैं और यहाँ तेरापंथ भवन में आए हैं, और अब आगे प्रेक्षा विश्व भारती है जहाँ चतुर्मास होना निर्धारित है। तो चतुर्मास तो त्याग तपस्या का भी एक समय, और ये आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी आचार्य भिक्षु का जन्म दिवस, यों बोधि दिवस का भी वो है बोधि दिवस। इस बार 300वां जन्म दिवस आचार्य भिक्षु का जो हमारा निर्धारित है, 3री शताब्दी आचार्य भिक्षु जन्म 3 शताब्दी। तो आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी आ रही है। तपस्या भी और भी, जितना अहमदाबाद इतना बड़ा शहर है, तेले हैं, अठाइयाँ हैं, और जो तपस्या हो सके, बरसी तप कईयों के होगा, एकांतर है, जितनी जो तपस्या अनुकूलता से हो सके एक एक कदम आदमी आगे बढ़ाने की चेष्टा करे। भी उपवास हो गया ठीक है तो बेला करके देख लो, बेला ठीक है तो तेले की ओर आगे बढ़ो, तेला हो गया अब चोला करो, चोला पंच, एक एक कदम जितना बढ़ सको आगे बढ़ो। तो बढ़ते बढ़ते आदमी काफ़ी दूर तक जा सकता है। तो यह तपस्या का भी समय है। हमारे साधु साध्वियाँ भी है जो तपस्या के लिए भी प्रेरणा प्रोत्साहन प्रयास यथा योग्य कर सकते हैं। कि आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी स्वामी जी से जुड़ा हुआ दिन है। तपो यज्ञ कह दें, तपह कार्यक्रम कह दें, एक तप अनुष्ठान कह दें, उसका भी अच्छा क्रम अहमदाबाद के लोग और बाहर से आने वाले लोग हैं जितना कर सकें वो पदार्थों का त्याग, भोजन का भी त्याग, तो वो क्रम भी यथा संभवतया आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी से जितना क्रम शुरू हो के आगे बढ़ सके, जिसके जितनी अनुकूलता हो वो, नहीं तो ज्ञान ध्यान स्वाध्याय धार्मिक आध्यात्मिक सेवा प्रवचन श्रवण आदि के माध्यम से निर्जरा संबर का जितना लाभ लिया जा सके वो
लेने का प्रयास हो सकता है। तो यहाँ आज शाही बाग में आना हुआ है। साध्वी प्रमुखा जी भी पधारे हैं, हमारे साथ ही प्राय विराजते हैं। और यहाँ हमारे संतों का और का भी इतना मिलना आज हो गया। शासन श्री मुनि श्री धर्मरुचि जी स्वामी भी कई महीनों से इधर अहमदाबाद, हमने आगे आपको पहले भेज दिया था, तो कई महीनों से यहाँ करीब 6 या 6 से अधिक जो भी इधर विराजमान हैं। कई संत हैं, उनके साथ भी यानी सेवा करने वाले। और इधर मुनि मदन कुमार जी का तो चतुर्मास भी 13 पंथ भवन में ही था। और मुनि सुब्रत कुमार जी स्वामी मुनि मदन कुमार जी का यूँ संयुक्त चतुर्मास 13 पंथ भवन में हुआ। और हमारे ध्यान मूर्ति जी को भी पहले हमने मुनि पारस कुमार जी जैसे तपस्वी संत मुनि ध्यान मूर्ति जी, नाम भी ध्यान से जुड़ा हुआ है, आगे भेज दिया था। और मुनि मदन कुमार जी का तो चतुर्मास का है, चतुर्मास में बड़ी जिम्मेवारी है। फिर गुरुकुलवास का आगमन का प्रसंग भी भविष्य में सामने था, वो आज आना, अब यहाँ आना हो गया। तो मुनि मदन कुमार जी भी तत्वज्ञान है, प्रेक्षा ध्यान है, अंग्रेजी भाषा जो भी जितना है अच्छा है, जितना व्याख्यान कार्यक्रम अपना तत्वज्ञान 24 और जितना धर्म का हो सके प्रयास है। अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान मूर्ति जी हैं, बड़ी उम्र में दीक्षा ली है, उम्र आने के बाद साधु दीक्षा हुई है। लोच हो गया, पहला लोच हुआ, दूसरा हो गया, ठीक है। साध्वियों में साध्वी राम कुमारी जी से कल मिलना हुआ था उधर कांकरिया। इधर साध्वी सरस्वती जी भी इधर चतुर्मास अहमदाबाद में। और ये और कई साध्वियाँ तो चिकित्सा और के लिए कई सिंगाड़े चतुर्मास के बाद चल कर के कई सिंगाड़े, मतलब साध्वी परम सिंगाड़े कह दो, समूह कह दो, जो भी साध्वी परम यशा जी, साध्वी अरत्रबा जी, अभी 2 साध्वियाँ, और भी कई पीयूष प्रभा जी हमसे पहले वहाँ मिल गए थे, वो भी आ गई है। और तो पहले मिले थे पुण्य प्रभा जी, पहले यूँ मतलब मिले हुए कई होंगे। तो कई अब आज बहुत से साध्वियाँ, कई समणियाँ लाडनों से और से कई से ऐसे आई हुई है। तो कई और भी छोटे इधर उधर से साध्वियाँ, कोई गुरुकुलवास से आगे आ गई कुछ, तो काफ़ी साध्वियों से और संतों से आज यूँ जैसा कहा वर्धमान महोत्सव, तो वो मर्यादा महोत्सव से पहले होता है या चतुर्मास से पहले अघोषित अनिर्धारित है। एक तो दिनांक तय होकर के, ये बिना दिनांक तय किए भी अनौपचारिक वर्धमान का रूप यहाँ पर बन गया है। तो इतने गुरुकुलवास में इतने साधु साध्वियाँ है, चतुर्मास सामने है, कई चिकित्सा क्रम के अंतर्गत हैं। साध्वी चंदन बाला जी भी आगे आ गए थे पहले सूरत में साथ में, फिर हमारे गुरुकुलवास से कई साध्वियाँ पहले आ गई थी। निर्वाण श्री जी बॉम्बे गए थे, वापिस सब यहाँ पहुँच गए हैं। और कोई थोड़ी आने वाले अभी थोड़े से मामूली और बाकी होंगे। तो यूँ काफ़ी साधु साध्वियों का समुदाय, समणियों का भी थोड़ा समूह यहाँ उपस्थित अहमदाबाद में है। तो चतुर्मास भी सामने है, तो सब अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, धर्म ध्यान जितना हो सके वो करते रहें। लोकोपकार, दुनिया पर उपकार जितना धार्मिक आध्यात्मिक हो सके वो भी करने का हमारा प्रयास हो। तो आज यहाँ 13 पंथ भवन शाही बाग में आना हुआ है। और यह तो मुख्य सेंटर का स्थान, अहमदाबाद का एक सेंटर का हमारा साधु साधियों का स्थान है 13 पंथ भवन अहमदाबाद का, शाही बाग का। हाँ ठीक, हाँ तो हमारे साथ साध्वी प्रमुखा जी है, इतनी साध्वियाँ हैं, इधर साध्वी वरिया भी हैं, मुख्य मुनि आदि हमारे संत भी हैं। काफ़ी सभी का खूब अच्छा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना और धर्मोपकार और अपनी साधना सबकी अच्छी रहे, यह कामना है।